Hello students, today we'll be solving a problem of class 10 maths from the chapter circles. The question states that in the given figure a circle with center O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touches the side BC, AB, AD and CD at points P, Q, R and S respectively. If AB is 29 cm, AD is 23 cm, angle B is 90 degree and DS is 5 cm, find the radius of the circle. इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के अंदर इंस्क्राइब्ड है सच दैट साइड BC को P पॉइंट पे टच कर रहा है, साइड AB को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, साइड AD को R पॉइंट पे टच कर रहा है और साइड CD को S पॉइंट पे टच कर रहा है. AB की लेंथ 29 सेंटीमीटर दे रखी है, AD की लेंथ 23 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल B 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है, DS 5 सेंटीमीटर का इक्वल दे रखा है. तो हमको सर्कल का रेडियस निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं. गिवन दैट AB दे रखा है 29 सेंटीमीटर, AD दे रखा है 23 सेंटीमीटर, एंगल B दे रखा है 90 डिग्रीज एंड DS दे रखा है 5 सेंटीमीटर. सर्कल का रेडियस निकालना है तो मान लेते हैं लेट R बी द रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल का रेडियस हमने R मान लिया तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा, दोनों रेडियस ही हैं. अब हम जानते हैं वी नो दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्रीज. टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्रीज होता है. तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड एंगल OQB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल OQBP में ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है और इक्वेशन में ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है. एंगल B अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री इक्वल दे रखा है. तो तीन एंगल्स 90 डिग्री हैं और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो और अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो स्क्वायर होता है. तो लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल OPBQ is a square because all the internal angles is equal to 90 डिग्री. लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. और ऊपर से देखिए अगर OP R के इक्वल है, OQ भी R के इक्वल है, मतलब कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो ये और ये साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा, इसलिए ये स्क्वायर बन गया. तो लिख सकते हैं बिकॉज ऑल द इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्रीज एंड OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R, देयरफॉर R इज इक्वल टू OQB एंड PB. इस तरीके से R ही हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगे. तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ये R है तो ये भी R हो जाएगा. अब हम जानते हैं वी नो दैट tangents to a circle from an exterior point are equal. From an exterior point are equal. अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट खींचेंगे, दो टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है. तो इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर DS इज इक्वल टू AR एंड AR इज इक्वल टू AQ. DS AR के इक्वल आ गया और AR जो है वो AQ के इक्वल आ गया. तो AR निकाल लेते हैं. देयरफॉर AR विल बी इक्वल टू AD माइनस DR और DR को AS के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि DR और DS नॉट DR और AS, DR और DS तो सेम पॉइंट D से टेंजेंट खींचे गए हैं. तो इसको लिख सकते हैं AD माइनस DS. AD की लेंथ दे रखी है 23 सेंटीमीटर माइनस DS की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो AR आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर. तो R जो है वो OP या OQ होगा या फिर QB भी हो सकता है क्योंकि सब सारे R हैं. तो R को QB लिख सकते हैं और QB को लिख सकते हैं AB माइनस AQ. अब AQ और AR दोनों इक्वल हैं तो AB माइनस AR भी लिख सकते हैं. AB की लेंथ दे रखी है 29 सेंटीमीटर माइनस AR दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर और ये तुमको निकालना था रेडियस. तो लिख सकते हैं हेंस रेडियस इज 11 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन में AB 29 सेंटीमीटर का इक्वल दे रखा था, AD 23 सेंटीमीटर का इक्वल, एंगल B 90 डिग्री का इक्वल और DS 5 सेंटीमीटर का इक्वल दे रखा था.
अब हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो एंगल ओ पी बी और एंगल ओ क्यू बी 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और अगर एंगल ओ पी बी 90 डिग्री के इक्वल है, एंगल ओ क्यू बी 90 डिग्री के इक्वल है, और गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू बी पी होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ओ पी आर है तो ओ क्यू बी आर है, तो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो ये स्क्वायर ही हो सकता है, रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू बी पी एक स्क्वायर आ गया। तो अब हमको पता है कि टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो डी एस ए आर के इक्वल हो गया और ए आर ए क्यू के इक्वल हो गया। तो ए आर की लेंथ हमने निकाल ली 18 सेंटीमीटर और आर आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। तो आर ही तो निकालना था रेडियस, तो हमारा आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।